मुद्दों तक नहीं पहुंच पाती हैं बंगाल के लोगों तक, अब वो पहुंचेंगे और उसी का वादा जो है किया गया है अब अमित शाह की तरफ से। और देखिए असर तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ये बात भी सच है कि इस जन समर्थन को देखकर ममता बनर्जी की नींद जो है वो जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि आज ही दिलीप घोष ने कहा था कि अब सिर्फ 2 दिन के दौरे पर नहीं आएंगे अमित शाह, वो करीबन आएंगे भी तो पूरे 1 हफ्ते के लिए आएंगे और हर महीने आएंगे। अब ऐसे में सोचिए 2 दिन के दौरे पर इतना कोहराम बंगाल के अंदर मच गया है, अगर अमित शाह हर महीने आते हैं और 7 दिनों के लिए आते हैं तो ममता बनर्जी का जाना तय माना जा रहा है। रोड शो की हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी तस्वीर आपको सिर्फ अनुज बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। इस वक्त देखा हमने किस तरीके का जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्या कहेंगे, क्या ये बदलाव है, अब भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंचने वाली है पश्चिम बंगाल के अंदर? देखिए जो जन सैलाब आगे और पीछे, आपके कैमरामैन पीछे भी दिखाए जरा जी, अरे पीछे दिखाओ पीछे जी, ये जन सैलाब देखिए जी, जो लोग आए हैं वो बताता है जी कि तृणमूल कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोकल मुद्दों की बात करती हैं ममता बनर्जी, आप भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ लोकल मुद्दों को उठाने वाली है, किससे इजाजत दिलाने वाली है पश्चिम बंगाल के लोगों को? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बना हुआ है, कानून और व्यवस्था बनी हुई है, परिवारवाद बना हुआ है, सरहदों के अंदर से होती हुई घुसपैठ बनी हुई है। ये सारे मुद्दों पर बंगाल की जनता त्रस्त है और एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। हालांकि जल सैलाब जो है वो जवाब दे रहा है अमित शाह जी, लेकिन फिर भी आपको बाहर का कह देती हैं दीदी, कहती हैं बाहर के हैं। मैं तो गुजरात से ही आता हूँ, मगर यहाँ चुनाव में नहीं लड़ने वाला, बंगाल के कार्यकर्ता लड़ेंगे, बंगाल के धरती पुत्र लड़ेंगे। जिस तरीके से हमले अमित शाह जी लगातार देखने को मिले हैं, कल भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला होता है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर होने वाली है? देखिए जनता का जो सैलाब है वो बताता है कि हमारे अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा पर हमला करा वो ममता जी को उल्टा पड़ा है। अब वो आप भय की राजनीति आगे नहीं चलेगी, जागरूक हो चुकी है और अब की कोई किसानों को बरगलाने का काम कर रही है वामपंथी और ये कहेंगे अमित शाह जी? इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं, इतना ही कहता हूँ सबने संवाद करना चाहिए। तो ये तो गृह मंत्री अमित शाह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। देखिए अमित शाह ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फुल्ली कॉन्फिडेंट है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जन सैलाब ये देखने को मिल रहा है। तो लगातार हम आपको दे रहे हैं यहाँ से विजुअल, ये अमित शाह थे गृह मंत्री जिनसे हमने बातचीत करी अभी। कैमरा पर्सन यशपाल के साथ रिपब्लिक मीडिया के लिए अनुज। बिल्कुल देखिए रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव अमित शाह ने बात की जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमित शाह के ऊपर हमले करना ममता बनर्जी को भारी पड़ गया और ये जन समर्थन इस बात को बयां कर रहा है। तो देखिए रिपब्लिक भारत से सबसे पहले अमित शाह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब टीएमसी जो है अपने उल्टे दिन गिनने शुरू कर दे क्योंकि उसके पास बहुत कम दिन बचे हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव होंगे तुरंत जनता जो है ममता सरकार को नकार देगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता टीएमसी को इस बार उखाड़ फेंकेगी। अगर ममता बनर्जी इस बार सोच रही है कि इस बार भी उन्हें जन समर्थन मिलेगा तो वो एक बार इस रोड शो को देख ले और समझ जाएं कि इस बार उन्हें जन समर्थन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जनता का सैलाब बताता है कि जेपी नड्डा पर जो हमला किया गया वो पूरी तरह से भारी पड़ेगा ममता बनर्जी को, क्योंकि ये बात ममता बनर्जी ने साफ कर दी है कि सरकार में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और इस तरीके की चीजें जनता जो है सीधे तौर पर नकार देगी। सुरक्षा व्यवस्था चाहिए जनता को जो बिल्कुल भी पश्चिम बंगाल में नहीं है। इतना ही नहीं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये बताती है रिपब्लिक भारत की बिल्कुल भी सुरक्षा व्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल में नहीं है। यहाँ की महिलाएं कहती हैं कि हमें दिन में डर लगता है, रात की बात तो छोड़ ही दीजिए। और देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने सीधे तौर पर यह कहा कि इस बार जो है पूरी तरीके से 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी और हमने हर बार देखा है कि जब भी अमित शाह
कुछ इस तरीके का आश्वासन देते हैं तो हमेशा उनकी जीत पक्की होती है। और इस बार तो उनके चेहरे पर आश्वासन के साथ साथ हिम्मत भी वो नजर आ रही है, जुनून भी नजर आ रहा है, उत्साह भी नजर आ रहा है, जो इस बात को बयां कर रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता आप देख रहे हैं अभूतपूर्व जन समर्थन, बेतहाशा भीड़, अनगिनत चेहरे और ना जाने कितने यहाँ पर जय जयकार लग रहे हैं। बोलपुर की धरती से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो। अब से पहले बंगाल में चुनावी सभा से पहले कोई रोड शो हो और इसमें इतनी भीड़ रही हो शायद ही किसी ने देखी होगी। जो लगातार कहा जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा इतिहास बदलने के लिए है, बंगाल का राजनीतिक इतिहास बदलने वाला है, तो वो चीज सच होती दिख रही है। अभी तक लगातार ये दावे किए गए टीएमसी की तरफ से कि हम अपराजय हैं इस पूरे क्षेत्र में, तो बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा गया कि लोगों का जन समर्थन, लोगों का समर्थन बीजेपी के साथ है। अभी तक ये सिर्फ दावे लगते थे, अभी तक सिर्फ ये अपनी बातें लगती थी जो कि पार्टी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, लेकिन अमित शाह का रोड शो अपने आप में गवाही दे रहा है कि बीजेपी का जो विश्वास है, बीजेपी के जो दावे हैं वो खोखले नहीं, वो कागजी नहीं, वो हवाई नहीं है, बल्कि लोगों का समर्थन उनके साथ है। ये बोलपुर का जो इलाका है, बोलपुर का जो क्षेत्र है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक टीएमसी का गढ़ था। ये एक ऐसा गढ़ जो कि जिसमें कि टीएमसी खुद को अपराजय समझती थी, एक बड़ा जनसमर्थन टीएमसी के साथ समझा जाता था। लेकिन इस बार जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, राजनीतिक समीकरणें हैं, वो बदली हुई नजर आ रही हैं। ये समीकरणें नजर आ रही हैं कि ये जनसमर्थन, ये हुजूम बीजेपी का हाथ थामने के लिए आया है, ये बीजेपी का कमल खिलाने के लिए शायद यहाँ पर आया है। 2021 का चुनाव होना है, महज 3 से 3.5 महीने